नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। ये है आपकी पॉलिटी क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो जहाँ से आपको पिछली क्लास में छोड़ा था। और हमने कहा था पिछली क्लास में कि जो अगली क्लास होगी यानी कि ये क्लास, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद में जो राज्य बने उनकी क्रोनोलॉजी क्या है, उनका हिस्ट्री क्या है, उन सारी चीज़ों को इस क्लास में आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप इस क्लास का स्लाइड देख रहे हैं, आपको दिख रहा है यूपीएससी सीएससी अनलिमिटेड सरप्राइज। ये है हिंदी के टॉप 20 बुक्स जो आपको यूपीएससी में बहुत मदद करते हैं। तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है इन बुक्स का पूरा सीरीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है या यूँ कहें कि नेसेसरी हैं आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए। बहुत नॉर्मल सा इनका पेमेंट है 10,000 का। आपको अगर ये खरीदना है तो आप सीधे जा करके अनअकैडमी से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर एक नोट है, वैलिड ओनली फॉर जीएस आइकॉनिक एंड कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल्स अगर आपको जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा यदि आपको टेक्निकल दिक्कत कुछ आ रही है, आप उसको नहीं परचेज कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे तो हमारी टीम आपका हेल्प भी करेगी। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि ऐसे राज्यों का गठन कैसे हुआ जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद में होता है, यानी कि 1956 के बाद में होता है। ठीक है, 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य। ठीक है, तो 1956 में आपने देखा था कि 14 राज्य बने थे जो कि पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किए हुए थे। इसके अलावा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और उनकी संख्या बाद में बढ़ी। ठीक है, तो वो क्या है उसको हम देखेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र एवं गुजरात पहले देखते हैं। महाराष्ट्र एवं गुजरात एक सीरियल से देखेंगे तो महाराष्ट्र एवं गुजरात का जो मसला है ये 1960 में आता है। 1960 ईस्वी में द्विभाषी राज्य बम्बई को दो पृथक राज्यों में विभक्त कर दिया गया। ठीक है, दो पृथक राज्यों में विभक्त कर दिया गया। ये पृथक राज्य क्या थे आप चूंकि जानते हैं, मैंने पिछली क्लास में ये जिक्र किया था कि जो बम्बई है वर्तमान में आप जिसे मुंबई कहते हैं वो ये बम्बई नहीं है। ये बम्बई जो है ये गुजरात और महाराष्ट्र से मिल करके बना था। ठीक है, जो अभी बम्बई आप देखते हैं वो महाराष्ट्र का पार्ट है, वो गुजरात का पार्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो आप बम्बई देख रहे हैं इनमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों हैं। ठीक है, तो 1960 ईस्वी में द्विभाषी राज्य के आधार पर इनका विभाजन होता है। मैंने बताया कि 1953 में जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया भाषाई आधार पर, तो हर क्षेत्र में जिनकी जनसंख्या ज़्यादा थी उन्होंने ये मांग करना शुरू कर दिया कि भाषाई आधार पर उनके राज्यों का भी गठन किया जाए। तो इसीलिए ये बम्बई बहुत बड़ा राज्य था अपने आप में। अभी वर्तमान में आप नक्शा उठा करके इंडिया का देखेंगे तो पूरा गुजरात का पार्ट और पूरा महाराष्ट्र का पार्ट ये मिला करके बम्बई था उनका। ठीक है, तो जो मराठी लोग थे वो कह रहे थे कि हमको अलग स्टेट बना करके दीजिए, और जो गुजराती लोग थे वो कह रहे थे कि हमारे लिए एक अलग स्टेट आप बनाइए। ठीक है, तो हुआ भी वही, मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र बना और गुजराती लोगों के लिए गुजरात बना। ठीक है, तो ये जो भाषा के आधार पर इनका भी गठन किया गया था। इस प्रकार जो गुजरात है आपका ये भारतीय संघ का 15वां राज्य बन गया, क्योंकि इससे पहले 14 राज्य बन चुके थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है आपका दादर नगर हवेली। ठीक है, दादर नगर हवेली, तो एक क्रम में हम बात करेंगे तो ज़्यादा आपको बात समझ में आएगी। 1956 के बाद में 1960 आता है, उसके बाद में 1961 आता है। ठीक है, तो दादर नगर हवेली पर पुर्तगालियों का राज था। ठीक है, आप जानते हैं कि भारत में सिर्फ अंग्रेज नहीं आए थे, उससे पहले भी आए थे कुछ लोग। तो सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे, लेकिन वो चूँकि कमज़ोर थे और पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, लेकिन उसमें जो सबसे शक्तिशाली थे वो अंग्रेज थे। और यही कारण है कि ज़्यादा भूभाग पर और ज़्यादा समय तक अंग्रेजों का राज रहा। लेकिन जो सबसे लंबे समय तक यूरोप के जो है देश ने भारत पर राज किया वो आपका पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 में आ जाता है, और पुर्तगाली का पहुंच सबसे पहले इंडिया में हो जाता है एक यूरोपीय देश के रूप में। ठीक है, और उनका प्रेजेंस कब तक रहता है, 1961 तक रहता है। ठीक है, 1954 तक रहता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि 1961 में दादर नगर हवेली की स्थापना होती है। इससे पहले यहाँ देखेंगे कि पुर्तगालियों का राज था। 1954 में यह स्वतंत्र हुआ। 10वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 10वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, और वर्तमान में भी ये संघ शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है।
ठीक है। आगे देखेंगे गोवा एवं दमन द्वीप का मामला, ठीक है। तो गोवा एवं दमन द्वीप के मामले में देखते हैं 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में इन क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया एवं 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया, ठीक है। यहाँ भी पुर्तगालियों का राज था, ठीक है, और वो छोड़ नहीं रहे थे इसको, क्योंकि गोवा आप जानते हैं कि एक प्रकार से टूरिस्ट प्लेस है और उसको डेवलप भी पुर्तगालियों ने उस तरीके से बहुत ढंग से किया था, तो वो जाना नहीं चाहते थे वहाँ से। हालांकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बहुत ज़्यादा मेहनत, जेपी भाई की मेहनत से ये हो पाया था, और वहाँ के लोग जो गोवा दमन के लोग थे वो भारत में ही मिलना चाह रहे थे, इसीलिए पुर्तगाल फाइनली हारा और उसे जाना पड़ा वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया 12वें संविधान संशोधन के द्वारा। दादर नगर हवेली को जोड़ा गया 10वें संविधान संशोधन के द्वारा। गोवा एवं दमन द्वीप को जोड़ा गया 12वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1962 में इसे संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया और बाद में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो इससे पहले जो क्लास हमने की, जहाँ पर हमने अनुच्छेद 2 की बात की थी, अनुच्छेद 3 की बात की थी, जो आपके भाग 1 में संविधान के, कि सरकार को यानी कि भारत सरकार को और संसद को यह अधिकार है तो राज्यों के निर्माण के लिए उसे संविधान संशोधन नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10वां संविधान संशोधन, 12वां संविधान संशोधन, तो यहाँ पर संविधान संशोधन क्यों करने पड़े? संविधान संशोधन इसलिए करने पड़े क्योंकि ये जो क्षेत्र थे ये उस क्षेत्र में नहीं आते हैं जो भारत का वर्तमान का क्षेत्र था जब संविधान आपका लागू हुआ था, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुर्तगालियों का राज था, ठीक है। तो जब आप बाहर किसी को दे रहे हैं यानी कि आउट ऑफ इंडिया जब बात करेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, चाहे वो बेरुवाड़ी के केस में हुआ हो या अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले बांग्लादेश के केस में हुआ है, तब भी हमने संविधान संशोधन करके जमीन विवाद को सुलझाया था। आधा जमीन इंडिया को मिला था, आधा बांग्लादेश को मिला था। तो जो आपका अनुच्छेद 3 है वो क्या बात करता है कि वो किसके कॉन्टेक्स्ट में बात करता है? इंडिया की, यानी कि विद इन इंडिया, इंडिया के बाहर जब बात होगी किसी से समझौता करके उसको जमीन देना है या उससे लेना है या किसी क्षेत्र पर अपना स्थापना करना है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये है आपका गोवा एवं दमन द्वीप का मामला। इसके आगे देखते हैं हम, अगले स्लाइड में है, ठीक है, पुडुचेरी एवं नागालैंड, ठीक है, पुडुचेरी एवं नागालैंड, ठीक है, पुडुचेरी एवं नागालैंड। तो पुडुचेरी पर फ्रांस का शासन था। पुडुचेरी का क्षेत्र पूर्वी फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था। यहाँ पर फ्रांसीसियों का शासन था जिसे भारत में पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम के रूप में जाना गया। पुडुचेरी जब आप कहते हैं तो उसमें सिर्फ पुडुचेरी नहीं है, वो छोटे छोटे सेगमेंट में बटा हुआ है, जिसमें आपका कराईकल है, माहे है, यनम है और पुडुचेरी है, ये सब मिला करके पुडुचेरी बनते हैं। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सुपुर्द कर दिया, ठीक है, यानी कि आपका दमन द्वीप भी आपको 1954 में मिल गया था, किससे? पुर्तगालियों से, और पुडुचेरी भी आपको मिल गया था। वहाँ पर हमें कुछ जो है पुलिस कार्रवाई करने की पड़ी थी, लेकिन फ्रांस अपने आप ही छोड़कर चला गया। उसको पता था कि इंडिया इसको ले ही लेगा तो बवाल करने से कोई फायदा नहीं है, वो चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1954 में फ्रांस ने भारत को सुपुर्द कर दिया पुडुचेरी को और चला गया वहाँ से, ठीक है। 1954 से लेकर के 1962 तक यहाँ पर जो प्रशासन हुआ एक अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में हुआ, जैसे इंडिया ने उसको अधिग्रहित किया था तो उस तरीके से वहाँ का प्रशासन चला। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि जब किसी बाहरी शक्ति से प्राप्त किसी क्षेत्र को इंडिया में ऐड करना होगा तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 14 संविधान संशोधन यानी कि 14वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संघ शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है। तो 10वें के द्वारा आपने देखा था कि दमन द्वीप को बनाया गया था। उसके बाद में आपने देखा था कि 12वें के द्वारा जो है आपने गोवा देखा था, ठीक है। इसको देख लेते हैं पहले, ये 10वां संविधान संशोधन के द्वारा दादर नगर हवेली, सॉरी दादर नगर हवेली 10वें संविधान संशोधन के द्वारा है, 12वें के द्वारा गोवा एवं दमन द्वीप है और 14वें के द्वारा आपका पुडुचेरी है, ठीक है। आगे देखते हैं
ठीक है। तो पुडुचेरी आपका है 14वें संविधान संशोधन के द्वारा, यहाँ पर फ्रांस का शासन था और ये 1962 में आपके भारतीय संघ का हिस्सा बन गया और एक संघ शासित प्रदेश के रूप में आज भी कार्यरत है। ठीक है, आगे देखते हैं नागालैंड। ठीक है, 1963 ईस्वी में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेंसांग क्षेत्र को मिला करके नागालैंड राज्य का गठन किया गया। ठीक है, असम के बाहर के जो क्षेत्र थे, अभी आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले असम और नागालैंड में बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है। ठीक है, वही क्षेत्र को लेकर के वो डिस्प्यूट हमेशा होते रहते हैं। ठीक है, ऐसा किया गया था जो नागा आंदोलनकारी थे उनको संतुष्ट करने के लिए, वो एक अलग जो है प्रदेश की मांग कर रहे थे। नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी अलग अलग जो है जनजातियाँ निवास करती हैं और उनकी आइडेंटिटी, उनका कल्चर सब कुछ अलग है, तो वो एक दूसरे के साथ जो है उस तरीके से घुल मिल नहीं पाती हैं, तो पूरा उनका एक जो आइडेंटिटी वो एक साथ आप नहीं देख सकते हैं, इसीलिए हमेशा विवाद रहता है, छोटे छोटे सेगमेंट में वो बटे हुए हैं। और इसी विवाद को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए असम से अलग जो क्षेत्र था तो इंसान क्षेत्र को मिला करके नागालैंड राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में इसे 1961 में दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये 1963 में दर्जा दिया गया। 1961 से 63 के बीच में यहाँ पर असम के राज्यपाल का नियंत्रण होता था, लेकिन 1963 में स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया। ठीक है, नागालैंड। आगे देखते हैं, छठा है आपका हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। तो 1966 में पंजाब से भारतीय संघ के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो पंजाब अभी आप देख रहे हैं, यानी कि 1956 का जो पंजाब था उसमें हरियाणा था, ठीक है, और चंडीगढ़ था, और उसमें आप देखेंगे जो उसका पहाड़ी वाला क्षेत्र था वो हिमाचल का पार्ट है, और वो बाद में आपका बढ़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे 1966 में पंजाब से भारतीय संघ के रूप में 17वां राज्य हरियाणा बनता है, 16वां आपका क्या है नागालैंड है, 17वां आपका हरियाणा बनता है, और इसके अलावा चंडीगढ़ एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनता है। इसके बाद सिखों के लिए पृथक सिंह गृह राज्य पंजाब, यानी कि जो वर्तमान का पंजाब आप देख रहे हैं ये विभाजित पंजाब है जो सिखों के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसकी मांग की थी अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह ने। ठीक है, एक सेकंड, हाँ, एक आप वेट करेंगे, स्लाइड में सेलेक्ट कर उसमें टेक्निकल एरर आ रहा है, मैं सही कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो ये आपका है हरियाणा, हाँ ठीक है, तो ये है आपका हरियाणा जिसका निर्माण हुआ आपका 1966 में पंजाब से अलग कट करके। ठीक है, इस स्लाइड कौन सा है, टेक्निकल एरर आ रहा है, मैं सही कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको शुरू करूँगा। ठीक है, जितना दिख रहा है मैं उसी पर ही आपको समझाता हूँ, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, तो मास्टर तारा सिंह ने क्या किया, मांग किया था और उसके बाद में अलग पंजाब राज्य का गठन किया गया। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो यहाँ पर ये जो शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था इसको। ठीक है, और इसके आगे हम बात करेंगे कि जो इसका हिमाचल वाला जो पार्ट था, ठीक है, जो हिमाचल वाला पार्ट था उसको भी काट करके अलग किया गया था।
हाँ ठीक है, ये दूसरा स्लाइड था, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, तो हरियाणा का गठन हुआ। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र था उसको हरियाणा बनाया गया, जो सिख लोग थे उनके लिए पंजाब, और इसके साथ साथ चंडीगढ़ भी बनाया गया एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। इसके अलावा जो आपका पहाड़ी क्षेत्र था उसको संघ शासित हिमाचल प्रदेश बनाया गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश है आपका, ये वर्तमान में पूर्ण राज्य है, लेकिन 1971 में इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन उससे पहले 1966 में जब ये पंजाब विभाजित हुआ तब इसको एक संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसका मतलब कि जो पंजाब का विभाजन हुआ उसमें से कितने राज्य निकले, एक तो आपका हरियाणा निकला, एक अपने आप में पंजाब था ही, इसके अलावा संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। 1971 में जाकर के आपका हिमाचल प्रदेश जो है वो एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये आपने इस क्लास में समझा, ठीक है। अगली क्लास में हम बात करेंगे इससे आगे, और इसके बाद जो राज्य बने 1971 के बाद में जो राज्य बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको कोई समस्या है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल आपके मन में है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिए। अगली क्लास में उसका जवाब हम जरूर देंगे। बहुत बहुत